नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक विशाल कोरडे, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, रेडियो विजन अकोला, श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोला और चित्रांगन फाउंडेशन अकोला के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज है 9 मई और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। हाँ दोस्तों, 7 मई से 3 दिनों का एक विशेष फेस्टिवल हमने स्टार्ट किया और बहुत लोगों ने इसे सराहा है। भारत और भारत के बाहर भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से दिव्यांग शिक्षण, रोजगार एवं आरोग्य के लिए हम जो काम कर रहे हैं, आप सभी ने उसको प्यार दिया, अपना दुलार दिया है। तो आप सभी को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारी माता, हमारी मातृभूमि भारत माता को हम दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से वंदन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी वसुंधरा, जो भी हमारे सुख दुख में हमको प्रेरणा देती है, हम सबकी माँ। साथ ही साथ मेरी माँ सौ माधुरी कोरडे को भी मैं शतशः वंदन करता हूँ और आज का कार्यक्रम शुरू करता हूँ। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है, ऐसी एनजीओ है जो पूरे भारत में दिव्यांग शिक्षण, रोजगार एवं आरोग्य के लिए अपना पूरा योगदान दे रही है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक स्वागत गीत से। जो स्वागत गीत गाया है हमारी छोटी सदस्य मंजिरी पांडे द्वारा, जो दिव्यांग है पर संगीत उसमें कूट कूट के भरा है। तो देखेंगे और सुनेंगे स्वागत गीत मंजिरी पांडे द्वारा। माझं नाव मंजिरी सुनील पांडे आहे। मी आज तुम्हाला मंजू दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे आणि एक गीत तुम्हाला वाजून दाखवत आहे।
मंजिरी पांडे को सुना, जिसने आगाज किया है आज के कार्यक्रम का, मदर्स डे सेलिब्रेशन का। दोस्तों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस लाइव स्ट्रीम को अपने फेसबुक अकाउंट पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम अकाउंट पे ज़रूर शेयर करें और अभी शेयर करें। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला का जो निर्माण हुआ है, पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग शिक्षण, रोजगार एवं आरोग्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप भी इस संस्था से जुड़ सकते हो। हमारी पूरी डिटेल्स इस फेसबुक पेज पर, साथ ही साथ इंस्टा और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। यह एक राष्ट्रीयकृत संस्था है। दोस्तों, जब हमारे पास कई पालक आते हैं जो अपने बच्चों को हमारे साथ घुल मिलने के लिए लाते हैं, हमारे साथ उनका इंटरेक्शन होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उस दिव्यांग विद्यार्थी को हमें क्या प्रशिक्षण देना है। जैसे अभी हमने मंजिरी को म्यूज़िक में डाला है और म्यूज़िक बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उसकी जब पालक हमारे सामने आई, वो भी जब आई तो बहुत इमोशनल थी और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का नाम न्यूज़पेपर में सुना, पढ़ा और कार्यक्रम देखे जो फेसबुक है और बहुत से न्यूज़ चैनल है जिसपे दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने ली और बाद में हमसे बातचीत की और एक मार्ग निकला जो दिव्यांग शिक्षण की ओर गया। तो हम सुनते हैं मंजिरी पांडे की मातोश्री को इस वीडियो के माध्यम से। माझं नाव धनश्री सुनील पांडे आहे। मी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला यांच्याकडे दिव्यांग माझी मुलगी आहे, तिचं नाव नोंदणी केलेलं आहे। दिव्यांग फाउंडेशनकडे आज मातृदिनाचा प्रोग्राम असल्यामुळे मी माझ्या मुलीचं एक गीत सादर करते आहे। ज्यांचे पण दिव्यांग मुलं असेल त्यांनी दिव्यांग फाउंडेशनमध्ये आपलं नाव नोंदणी करावं आणि आपल्या पालकाला आणि आपल्या पाल्याला नवीन दिशेकडे न्यावं, हीच मातृदिनानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा देते। मंजिरी स्टार्ट। माझं नाव धनुष। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के फेसबुक लाइव पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मातृ दिवस और मैं आपसे हिंदी और मराठी दोनों भाषा में बात करूंगा। तर मित्रांनो, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला जे दिव्यांग शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यासाठी कार्य करते, तर आपल्या सर्वांना विनंती आहे की ही जी लाईव्ह स्ट्रीम सुरू आहे याला आपण सर्वांनी शेअर करावं, जास्तीत जास्त शेअर करावं, लाईक करावं पेजला आणि आपले जे नातेवाईक असतील त्यांच्यापर्यंतही पोहोचवायचं। कारण की दिव्यांग सोशल फाउंडेशनला आपल्याला सहयोग कसा करायचा आहे, आपण आर्थिक स्वरूपात करू शकता, त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूला जर काही दिव्यांग विद्यार्थी असतील तर त्यांना आमच्यापर्यंत पोहोचवा, ज्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना व्हीलचेअर देऊ शकतो, त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात आम्ही त्यांना मदत करू शकतो। आणि आज विशेष शुभारंभ आम्ही करतोय दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला आणि रेडिओ व्हिजन अकोलाच्या माध्यमाने एक विशेष स्कॉलरशिप योजना जी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आणलेली आहे। त्यापूर्वी अजून एक व्हिडिओ आपण बघूया ज्यात वसुधा पंडित जी दिव्यांग आहे आणि तिचं संपूर्ण कुटुंब दिव्यांग सोशल फाउंडेशन सोबत जुळलं आणि तिच्या जीवनात जे सकारात्मक बदल झाले त्याबद्दल थोडंसं आपण बघूया। दिव्यांग सोशल फाउंडेशनने तिला व्हीलचेअर दिली, तिचं वक्तव्य आपण ऐकूया आणि नंतर मग तिच्याबद्दल अजून तुमच्याशी मी बातचीत करतो। नमस्कार, मैं वसुधा पंडित दिव्यांग आर्ट फाउंडेशन अकोला की मेंबर। मेरे को व्हीलचेयर की प्राप्ति हुई थी, इसके लिए धन्यवाद और विशाल कोडे सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही कार्य करते रहें इसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। मैं मीनू पंडित वसुधा की मम्मी हूँ और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के माध्यम से आप सब रूबरू हो रहे हैं मदर्स डे सेलिब्रेशन में। तर मित्रांनो, आत्ताच आपण वसुधा पंडितला ऐकलं। ही वसुधा पंडित 3 वर्षापूर्वी जागतिक महिला दिनी तिची माझी भेट झाली आणि मी तिच्या घरी स्वतः गेलो
आणि दिव्यांग सोशल फाउंडेशनतर्फे तिची विचारपूस केली, तिला काय अडचणी आहेत ह्या जाणून घेतल्या आणि आमची संपूर्ण टीम तिच्या शिक्षणासाठी मदत करते. आज ती BA फायनल तिचं झालेलं आणि आता ती MA शिक्षण घेत आहे, ती प्रवेशित आहे. या विद्यार्थिनीसाठी पण आपल्याला डोनेशन करायचं आहे. तर आपल्या सर्वांना विनंती आहे, समोर Google Pay आणि PhonePe नंबर दिलेला आहे, जो आहे 9423650090. अशा बऱ्याच विद्यार्थ्यांना दिव्यांग सोशल फाउंडेशन व्हीलचेअर देते, शैक्षणिक साहित्य देते, ब्रेल पुस्तकांची CDs कॅसेटची मदत करते आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी संपूर्ण टीम आमची कार्य करते आहे. तर मित्रांनो, आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण या सामाजिक कार्यात आपला हातभार लावावा. तर मित्रांनो, एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज आपण सेलिब्रेट करतोय मातृदिवस आणि या मातृदिनानिमित्त दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोलानं ठरवलं की आपण एक विद्यार्थिनी दत्तक घ्यायची आणि एक नाही, या वर्षात 50 विद्यार्थ्यांना दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला आणि आमच्यासोबत जुळणाऱ्या विविध सामाजिक संस्था दत्तक घेत आहेत आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी आणि आरोग्यासाठी आम्ही संपूर्ण मदत करतोय. तर मित्रांनो, आज दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला आणि चित्रांगण फाउंडेशनच्या माध्यमानं आम्ही आज विशेष शुभारंभ करतोय दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या शिष्यवृत्ती योजनेला. आणि आज पहिली शिष्यवृत्ती आम्ही देतोय अंजनगाव सुरजी येथील दिव्यांग अंध विद्यार्थिनी प्राजक्ता गणेशेला. प्राजक्ता गणेशे फार टॅलेंटेड विद्यार्थिनी आहे आणि म्हणून आम्ही तिची निवड केली या शिष्यवृत्तीसाठी. घरची परिस्थिती जरी हलाखीची असली तरी तिच्यात शिक्षण घेण्याची जी जिद्द आहे ती आम्हाला तिच्यापर्यंत घेऊन गेली आणि आज तिला आम्ही दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, चित्रांगण फाउंडेशन, रेडिओ व्हिजन अकोला, शिवाजी महाविद्यालय अकोलातर्फे विशेष सहयोग करतोय आर्थिक स्वरूपात आणि तिच्या शिक्षणाच्या स्वरूपात. तर एक तिचा व्हिडिओ आपण बघूया आणि मग पुढे आपण या शिष्यवृत्तीबद्दल बोलूया. आपण सर्वांना एक पुन्हा विनंती आहे की जी स्ट्रीम सुरू आहे या स्ट्रीमला आपण शेअर करा आणि डोनेशनसाठी नक्कीच नंबर समोर आहे 9423650090 आपल्या स्क्रीनवर आहे. तर आपण नक्कीच डोनेट करा PhonePe किंवा Google Payने. तर ऐकूया प्राजक्ता गणेशेला. नमस्कार, मी प्राजक्ता सुभाषराव गणेशे, अंजनगाव सुरजी. दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोलाने आयोजित केलेल्या मातृदिन विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. सर्वांना मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. व्यापता न येणारं अस्तित्व आणि मागता न येणारं प्रेम म्हणजे मातृत्व. इसवी सन 1908 मध्ये ॲना मेरी जर्विस यांनी अमेरिकेमध्ये मातृदिन साजरा केला होता. ऋग्वेदामध्ये सुद्धा मातेची महती गायली गेलेली आहे. जिजामाता यांनी हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक शिवरायांना घडविले. साने गुरुजी सारखे लेखक व शिक्षक घडले ते एका आईमुळेच. माझी आई सौ रेखा सुभाषराव गणेशे ही दिव्यांग असून तिचा मला मानसिक आधार आहे. मी गेल्या 2 वर्षापासून दिव्यांग सोशल फाउंडेशनला जोडलेली आहे. दिव्यांग सोशल फाउंडेशनने मला पालकत्व दिलं, मला शिष्यवृत्ती दिली, त्याबद्दल त्यांची आभारी आहे. विशेषतः राजश्री नाठक यांचे मी आभारी आहे. त्याचप्रमाणे दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक विशाल कोरडे सर यांची सुद्धा मी आभारी आहे. मी आश्वासन देते की मी माझ्या पायावर उभी राहील आणि समाजापुढे एक आदर्श निर्माण करेल. मला ही शिष्यवृत्ती मातृदिनानिमित्त आणि मातृदिनाच्या दिवशी मिळत आहे, त्याबद्दल मी आनंदी आहे. फार सुंदर असं प्राजक्तानी बोललेलं आहे. बघा मित्रांनो, प्राजक्ताला शिक्षणाची फार ओढ आहे आणि BA योगा तिने केलेला आहे
योग टीचर म्हणून पण तिची नियुक्ती होऊ शकतो आपण, त्याच्यासाठी प्रयत्न आमचे सुरू आहेत. आणि पुढे तिला शिक्षणासाठी भरघोस अशी मदत दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला आणि चित्रांगण फाउंडेशन करते आहे. आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपण सुद्धा अशा बऱ्याच दिव्यांगांना त्यांच्या पायावर उभं राहण्यासाठी मदत करू शकता. मित्रांनो, दिव्यांग व्यक्तींना भीक नको, त्यांना पाहिजे तुमचं सहयोग, तुमचा सहकार्य. आणि मी सर्व पत्रकार बांधवांचे विशेषतः आभार व्यक्त करतो, कारण की दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोलाला संपूर्ण भारतभर पोहोचवण्याचं काम या पत्रकार बांधवांनी केलं, न्यूज मीडियानी केलं. सर्व चॅनल्स असतील, दूरदर्शनचं सारखं सशक्त माध्यम असेल, आजतक असेल, वेगवेगळे न्यूज 18, लोकमत असेल, असे वेगवेगळे जे चॅनल्स आहेत त्या सर्वांनी दिव्यांग सोशल फाउंडेशनला घराघरात पोहोचवलेलं आहे. आणि त्याच्या माध्यमानं आम्ही दिव्यांग शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यासाठी कार्य करतो आहे. तर मित्रांनो, ह्याच नोटवर आपण ऐकूया चित्रांगण फाउंडेशनच्या राजश्री नाठक यांना, ज्या आमच्यासोबत जुळल्या आणि नवीन अध्याय आम्ही सुरू केला दिव्यांग शिष्यवृत्तीचा. तर ऐकूया राजश्री नाठक यांना, ज्या दिल्लीहून आपल्यासोबत जुळलेल्या आहेत. तर आपल्या सर्वांना पण एक विनंती आहे की आपण सुद्धा भारताच्या किंवा जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात असाल, तुम्ही दिव्यांग सोशल फाउंडेशन सोबत जुळू शकता. दिव्यांग सोशल फाउंडेशनला आपलं आर्थिक सहयोग करू शकता. जर आपण आर्थिक सहयोग करू शकत नसले तर रायटर्स, रीडर्स किंवा वाचक म्हणून सुद्धा दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या अंध विद्यार्थ्यांना आपण पूर्ण मदत करू शकता. दिव्यांग सोशल फाउंडेशन संपूर्ण भारतभरात आपल्या विविध शाखा प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्थापन करते आहे. त्याच्यासाठी पण आपण फार मोठं योगदान देऊ शकता. तर ऐकूया राजश्री नाठक यांना दिल्लीहून. मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हम एक ऐसे मंजिल से गुजर रहे हैं जहाँ एक दूसरे का सहारा बनना हमारा कर्तव्य है. और इस कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी मैंने 20 साल पहले से स्वीकारी थी, जिसे निभाते वक्त कठिनाइयाँ बहुत आई. पर हर एक कठिनाइयों को हमने बड़ी सहजता से निभाया, क्योंकि हर एक हाथ, हर एक दिल, हर एक दुआ हमारे साथ है. मैं राजश्री नाठक, फाउंडर ऑफ चित्रांगण, और सबीना अय्यर, फाउंडर ऑफ बेलिसिमा, हम साथ मिलकर दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की अंध विद्यार्थिनी प्राजक्ता के आर्थिक सहकार्य के रूप में सहयोगी बने. प्राजक्ता एक किसान सुभाष गणेश की बेटी है. सुभाष का इस दुनिया में ना होना और अंध बेटी की परवरिश करना एक किसान माँ को ही पता होता है. हमने एक माँ का सहारा और सपना साकार करने के लिए दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला के फाउंडर माननीय विशाल कोरडे सर के साथ जुड़कर विकलांग बच्चों का आधार है. पहले मैं सबीना अय्यर का धन्यवाद देती हूँ. आपके सहयोग से हम किसानों के परिवार का साथ देकर उनके जीवन आधार बने. थैंक यू विशाल सर. प्राजक्ता को हमारे साथ जुड़ने का आप हमारी दुआ बने. मैं आप सबसे कामना करती हूँ आप सभी चित्रांगण से जुड़कर दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की मदद करें और आर्थिक सहायता करें. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद राजेश जी, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के सामाजिक कार्य में आप आपके परिवार और मित्र परिवार के साथ जुड़ी है. तो दोस्तों, आप भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं. स्क्रीन पे आप हमारे फ़ोन नंबर्स देख सकते हो. साथ ही साथ गूगल पे और फ़ोन पे हमारे को सहयोग कर सकते हैं दिव्यांग शिक्षण, रोजगार एवं आरोग्य के लिए. दोस्तों, हमारा एक दिव्यांग साथी आपसे जुड़ रहा है, प्रसन्न तापी, जो अकोला से है और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ मिलकर आज वो स्वयंपूर्ण हुआ है, खुद के पैरों पर खड़ा है, घर बैठे बिजनेस कर रहा है. इस लॉकडाउन में भी प्रसन्न तापी अपना बिजनेस बहुत आराम से कर रहा है, घर बैठे. तो दोस्तों, हम मिलते हैं प्रसन्न तापी से. दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ही संस्था दिव्यांगांच्या शैक्षणिक व रोजगारासाठी मदतीचा हात नेहमी करत असते. तसेच दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे वेगवेगळे उपक्रम चालू असतात, परंतु गेल्या 2 वर्षापासून कोरोना महामारीमुळे उपक्रम घेता न आले आहेत. तरी
मीडियाच्या माध्यमाने रेडिओ व्हिजन या चॅनलवर दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे उपक्रम राबवले जात आहेत. तसेच आता यूट्यूब या चॅनलवर दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे नवनवीन उपक्रम आपल्याला सर्वांना पाहायला मिळणार आहेत. सर्व दिव्यांग बांधवांनी या चॅनलला प्रतिसाद द्यावा भरपूर आणि खूप लाईक करावे. तसेच इतरांनाही ते फॉरवर्ड करावे. दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचा सदस्य मी प्रसन्न तापी आपल्याला मातृदिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि मातृदिनाची माहिती सांगतो. स्वामी तिन्ही जगाच्या आई विना भिकारी याचा अर्थ असा आहे की जगात किती मोठे झाले तरी आईशिवाय कोणीही श्रेष्ठ नाही. तसेच आई हीच जगाचा स्वामी आहे असे मी आपल्याला सांगतो आहे. यातच सर्व काही आले. तसेच मोठे मोठे लेखक महात्मे यांनीही आपल्याला मातृबद्दल माहिती सांगितलेली आहे असे मी आपल्याला सांगतो आहे आणि धन्यवाद. दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का यह था प्रसन्न तापी, जिनका पूरा परिवार दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ मिलकर दिव्यांग शिक्षण के लिए अपना अनमोल सहयोग दे रहा है. प्रसन्ना की मातोश्री जो शिक्षिका है, दिव्यांग शिक्षण के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं. उनका भी हम हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन करते हैं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में. दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के माध्यम से आप सब लोग जुड़ सकते हो, अपना सोशल कार्य दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ कर सकते हो. जैसे प्रसन्न तापी ने बोला है, रेडियो विजन ये हमारा स्वतंत्र रेडियो चैनल, इंटरनेशनल चैनल हमने शुरू किया है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. आप भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन रेडियो विजन अकोला से जुड़ सकते हो. रेडियो विजन अकोला यह एक स्वतंत्र पेज फेसबुक पे भी है और इंस्टा भी है, तो आप उसे फॉलो करना चाहिए, जिससे दिव्यांगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है. तो दोस्तों, अभी हम सुनते हैं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता जो हमें भेजी है मंजीरी खोड़ के द्वारा. सुनते हैं मातृ दिवस के उपलक्ष्य में यह विशेष कविता. मी मंजिरी खोडके, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला सौजन्य मातृदिन निमित्त एक कविता सादर करते. आई. मी बघितलं एका आईला नवीन जीवाची चाहूल लागताना, काळ्या वेचत कापूस वेचत घरटे बनविताना. मी बघितलं एका आईला शुभ्र शुभ्र मोत्यांचे रक्षण करताना, किती किती दिवस घरट्यात बसून दाणे वेचून आणताना. मी बघितलं एका आईला दूर दूर झेप घेऊन परत आपल्या घरट्यात येऊन पिलांना भरविताना, किती बारीक झाली ग जीव अशी कष्ट करताना. मी बघितलं एका आईला इवल्याशा चोचीमध्ये बाळाची शी घेऊन घरट स्वच्छ करताना, कोण शिकवतं ग तुला हे धडे आयुष्य गिरविताना. मी बघितलं एका आईला कबुतरांपासून आपल्या पिलांना वाचविताना, किती त्रास सहन करते ग त्यांना वाढविताना. मी बघितलं एका आईला पिलं भुरकन उडून गेल्यावर कासावीस होताना, किती किती दिवस त्यांची वाट बघताना आणि पुन्हा नवीन जीवांच्या तयारीला घरट बांधताना. मी बघितलं एका आईला. धन्यवाद. बहुत सुंदर. दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही काम करता है ऐसी बात नहीं. तो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्य भी करता है. हाल में दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ने मतदार साक्षरता अभियान बहुत जोरों से किया था और जिसका प्रभाव हुआ कि अकोला जिला दिव्यांग मतदारों में फर्स्ट आया है. साथ ही साथ इस साल का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यह पुरस्कार दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को माननीय जिलाधिकारी, माननीय पालक मंत्री और जिला कल्याण अधिकारी द्वारा दिया गया है. तो दोस्तों, एक विशेष आपसे शेयर करना था कि दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की जो विविध शाखाएं हैं पूरे भारत भर में कार्य कर रहा है और औरंगाबाद से इसी शाखा का एक प्रमुख हमसे जुड़ने वाला है. तो सुनते हैं प्रणीत कुमार गुप्ता को, जो एबेकस में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने किए हैं. अपने अंधत्व के कारण एक अवसर उसने ढूंढा और इस अवसर को आगे बढ़ाया
उसके माता पिता ने और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ने। और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का कार्य औरंगाबाद में कर रहा है प्रणीत कुमार गुप्ता, एबेकस चैंपियन। तो सुनते हैं प्रणीत कुमार गुप्ता को। नमस्कार, मी प्रणीत कुमार गुप्ता औरंगाबादवरून दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोल्याच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आज मातृदिवस आहे, त्या निमित्ताने सर्वांना सर्वप्रथम खूप खूप शुभेच्छा देतो। दोस्तों, प्रणीत कुमार गुप्ता के बारे में पूरी जानकारी हम सुनेंगे दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर, जो आपको कल या आज शाम को यह विशेष वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला यह यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ अभी जुड़ी है कृतिका जंगिनमठ, जो कर्नाटक से हमारे साथ जुड़ी है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की जो शिष्या है, संगीत में बांसुरी वादन में निपुण है और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का कार्य कर रही है कर्नाटक में। तो दोस्तों, मिलते हैं कृतिका जंगिनमठ से। नमस्कार मित्रांनो, मी कृतिका वीरेश जंगिनमठ, कर्नाटक स्टेट विजयपूर डिस्ट्रिक्ट वरून बोलते। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला हे यूट्यूब चॅनल सुरुवात होणार आहे। तर या यूट्यूब चॅनलमध्ये घर बसल्या तुम्हाला रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याबद्दल इन्फॉर्मेशन मिळणार आहे। तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा आणि या चॅनलचा लाभ तुम्ही घ्या। धन्यवाद। थैंक यू कृतिका। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लाइव में, और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पूरे भारत भर से दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ लोग जुड़े हैं। भारत के बाहर भी 7 देशों से दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को अपना योगदान मिल रहा है। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम अभी जाएंगे मुंबई को, और मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है सामाजिक कार्यकर्ता जो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की मेंबर है और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को मुंबई में अपना योगदान दे रही है। तो सुनते हैं योगिता रानी को। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला ही एक सामाजिक संस्था आहे आणि इथे दिव्यांग साठीच फक्त काम केलं जात नाही, तर सर्वांसाठी काम केलं जातं आणि इथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम राबवले जातात। 9 मे मातृदिन आहे, त्यानिमित्त त्यांनी दिव्यांग शिक्षण आणि पालक योजना हा एक सुंदर उपक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे आणि त्या उपक्रमासाठी माझ्याकडून योगिता राणीकडून खूप खूप शुभेच्छा। आज मी तुम्हाला आईबद्दल काय सांगायचं बरं, कारण का आई नेहमीच असते आपल्याबरोबर, तिच्याबद्दल आपण काय बोलायचं म्हटलं पाहूया काय लिहिता येतंय का आपल्याला। तर लिहायला घेतलं, 4 ओळी सुचल्या। जिच्या नावातच ईश्वर आहे ती आई, जिच्या नावातच ईश्वर आहे ती आई। आई म्हणजे घर, आई म्हणजे घर, घराला मिळणारं देवपण। आई म्हणजे घर, घराला मिळणारं देवपण। आई म्हणजे हुकमी एक्का, आई म्हणजे हुकमी एक्का। आई म्हणजे जोडणारा धागा, आई म्हणजे हुकमी एक्का, आई म्हणजे जोडणारा धागा। घराला घरपण देणारी आई रूपी आस्था, घराला घरपण देणारी आई रूपी आस्था। आई म्हणजे निष्ठा, आई म्हणजे निष्ठा, आई म्हणजे अन्नपूर्ण, आई म्हणजे निष्ठा, आई म्हणजे अन्नपूर्ण। अशा प्रेमस्वरूपी आईला, अशा प्रेमस्वरूपी मातेला माझं शतनमन, माझं शतनमन। मित्रांनो, तुम्हाला जर ही कविता आवडली असेल
तर नक्की शेअर करा आणि माझं योगिता राणे रा हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. धन्यवाद योगिता जी, आप हमसे जुड़े हुए हैं और दिव्यांग सोशल फाउंडेशन का कार्य बहुत आगे ले जा रही है. दोस्तों, आप सभी से फिर से एक अनुरोध है कि दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. और आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में और एक गीत हम सुनते हैं जो प्रस्तुत किया है मंजिरी पांडे ने. माझं नाव मंजिरी सुनील पांडे आहे. मी आज तुम्हाला मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देत आहे आणि मी आज तुम्हाला एक गीत वाजून दाखवणार आहे. असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमदा जंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमदा जंगला, चॉकलेटच्या बंगल्याला टोपीचे दार, चॉकलेटच्या बंगल्याला टोपीचे दार, शेतीच्या झुक्क्याने झाडून दहिला, शेतीच्या झुक्क्याने झाडून दहिला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, गोल गोल लेमनच्या खिडक्या दोन, गोल गोल लेमनच्या खिडक्या दोन, हॅलो हॅलो करायला छोटा जागून, हॅलो हॅलो करायला छोटा जागून, बिस्किटांच्या गच्चीवर मोठा अंधार, बिस्किटांच्या गच्चीवर मोठा अंधार, पेपरमिंटच्या अंगणात फुलं लाल लाल, पेपरमिंटच्या अंगणात फुलं लाल लाल, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चांदीच्या झाडामागे चांदोबा राहतो, चांदीच्या झाडामागे चांदोबा राहतो, मोठ्यांच्या मुलातून लपाछपी लगोगं लपाछपी खेळतो, उंच उंच झोक्यांचा खेळ रंगला, उंच उंच झोक्यांचा खेळ रंगला, मैन्याचा पिंजरा वर टांगला, मैन्याचा पिंजरा वर टांगला, किती सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमदा जंगला, किती सुंदर चॉकलेटचा बंगला, चंदेरी सोनेरी चमचमदा जंगला, चमचमदा जंगला, चमचमदा जंगला. वा वा, फार सुंदर असं मंजिरीचं प्रेझेंटेशन आपण इथे ऐकलं आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना एकदा विनंती आहे की जी ही लाईव्ह स्ट्रीम सुरू आहे याला नक्की आपण शेअर करा. फक्त पाहू नका, आपल्या मित्रमैत्रिणी आम्ही आपल्या फेसबुक फ्रेंड्सपर्यंत या कार्यक्रमाला आपण पोहोचवण्याची एक मी विनंती करतो. मित्रांनो, दिव्यांग शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यासाठी दिव्यांग सोशल फाउंडेशनसोबत बऱ्याच संस्था भारत आणि भारताच्या बाहेरून जुळल्या आहेत. तसंच एक नाव म्हणजे लायनेस क्लब. आता आपण लायनेस क्लबच्या एक सदस्य आपल्यासोबत जुळलेल्या आहेत, स्वाती झुंझुनवाला, ज्यांनी बरंच सहयोग दिव्यांग सोशल फाउंडेशन आणि रेडिओ व्हिजनला केलेला आहे. तर मित्रांनो, रेडिओ व्हिजन अकोला हे एक ऑनलाईन रेडिओ चॅनल आहे जे आपण ऐकू शकता. त्याबद्दल संपूर्ण माहिती रेडिओ व्हिजन ह्या फेसबुक पेजवर किंवा इन्स्टावर आपल्याला मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्याला संपर्क करायचा असेल तर आपण रेडिओ व्हिजन अकोल्याच्या किंवा दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या हेल्पलाईन नंबरवर 9423650090 वर फोन करू शकता, आपली जाहिरात देऊ शकता किंवा आपल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सुद्धा आपण रेडिओ व्हिजनवर देऊ शकतात. कारण की या शुभेच्छा दिल्याने आपलं प्रेम वाढेल, त्याचबरोबर दिव्यांग शिक्षणासाठी पण आपण काहीतरी आर्थिक सहयोग करू शकाल. तर मित्रांनो, ऐकूया स्वाती झुंझुनवाला यांना. नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति झुंझुनवाला आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में सभी माताओं और धरती माता को शत शत नमन करती हूँ.
जैसे ही कोविड-19 महामारी ने दुनिया में आतंक फैलाना शुरू किया, मुझे मेरी माँ की कुछ बातें याद आ गई, जो मैं आपसे कविता के रूप में साझा करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है माँ सच कहती थी। कोरोना महामारी से बचने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होनी चाहिए, पर डॉक्टर साहब, माँ तो ये हमेशा ही कहती थी। हालांकि वो केवल मैट्रिक पास थी, पर माँ सदा पढ़ती रहती थी। शिवाजी महाराज और कर्ण पर गाथाएं या महाभारत, रामायण, शकुंतला, दादी माँ के नुस्खे या रेसिपी नई पुरानी और आजमाती रहती थी। फिर वो तो यूट्यूब का जमाना नहीं था, पर माँ अपडेटेड रहा करती थी। अखबार पढ़ना भी उनकी आदत में शुमार था। याद आ रहा है मुझे वो च्यवनप्राश सर्दियों में खुद घर में बनाती। गाय का देसी घी और जड़ी बूटियां आंवले नाप तोलकर खूब पकाती, फिर करीने से बर्नियों में भर हॉस्टल और ससुराल पहुंचाती। खत या फोन पर च्यवनप्राश सेवन करने की हिदायतें देती रहती, कभी प्यार से तो कभी डांट कर समझाती थी। पर तब हम नादान थे, हाँ हाँ करते और स्वाद के मारे च्यवनप्राश सेवन करने से कन्नी काटते रहते। आज माँ की हर बात का महत्व बहुत महसूस होता है। आज माँ की हर बात का महत्व बहुत महसूस होता है। हाँ, शायद माँ बनने पर ही यह अनुभव होता है। जिंदगी के सलीके की आपकी बातें या साफ सफाई की हिदायतें, माँ बहुत सच कहती थी। सच, माँ बहुत सच कहती थी। न जाने कितने घरगुती नुस्खे मालूम थे। डिलीवरी हो या तेज बुखार, आयुर्वेदिक इलाज था उसका जवाब। कभी सुंदरकांड तो कभी राम रक्षा स्तोत्र के शरण में माँ जाती। माँ हर वक्त परिवार के लिए दुआ ही चाहती। आज भी माँ हमारी खैरियत पूछती रहती है, सदा बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने बुनती रहती है। केवल माँ ही है जो 75 प्लस होकर भी इतना कुछ कर सकती है और चुप रहकर बहुत कुछ सह सकती है, बिल्कुल धरती माँ की तरह। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद स्वाति जी, आपका स्नेह और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए। दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड यूनिट महाराष्ट्र शाखा अकोला, साथ ही साथ श्री शिवाजी महाविद्यालय के माध्यम से विदर्भ का पहला ब्रेल बुक और टॉकिंग बुक सेंटर हमने शिवाजी महाविद्यालय में स्थापित किया है। आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, जो दिव्यांग शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो दोस्तों, स्वाति झुंझुनवाला हमसे बहुत सालों से जुड़ी हुई है और दिव्यांग शिक्षण के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए हमें बहुत सहयोग कर रही है। रेडियो विजन के साथ भी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने किए हैं। आप सब भी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के रेडियो विजन अकोला इस ऑनलाइन रेडियो चैनल से जुड़ सकते हो, जो विश्व में कहीं भी आप सुन सकते हो। दोस्तों, इसके बाद एक विशेष मुलाकात हम सुनेंगे, जो लायनस क्लब की अध्यक्षा है, हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमें बहुत आशीर्वाद देती है और हरदम हमें प्रेरणा देती है। तो सुनते हैं हरविंदर कौर सेठी को। मैं लायनस हरविंदर कौर सेठी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और आज मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में आपको भी इस संस्था के द्वारा दिव्यांगों की मदद करने का आह्वान करती हूँ। माँ, ये शब्द ऐसे शख्सियत का है जो न जाने कितने गम, दुख व तकलीफें अपने अंदर समेटे हुए भी हमेशा खुश रहती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत लोगों के शुभेच्छा संदेश दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के इस मातृ दिवस फेस्टिवल को मिले हैं, क्योंकि एक विशेष योजना जो दिव्यांग शिक्षण, रोजगार और आरोग्य के लिए हमने शुरू की है, दिव्यांग शिष्यवृत्ति योजना।
यानी दिव्यांग सोशल फाउंडेशन की विशेष शैक्षणिक योजना दिव्यांग स्कॉलरशिप योजना। तो आप सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। स्क्रीन पे गूगल पे और फ़ोन पे क्रमांक दिया है जो है 9423650090। दोस्तों, आप आपके जन्मदिन को 365 रुपये दिव्यांग सोशल फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कोई एक दिव्यांग अपना शिक्षा पूरी कर सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस दिव्यांग सोशल फाउंडेशन से आप जुड़े रहिए, रेडियो विजन इस चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही साथ दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोला इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 500 से अधिक वीडियोस जो दिव्यांग शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, साथ ही साथ सामाजिक कार्य, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के जितने भी वर्कशॉप हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉन्सर्ट हुए, सब कॉन्सर्ट आप इस यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हो। साथ ही साथ डॉक्टर्स के बारे में जो इस कोरोना कालावधि में जो दिव्यांग सोशल फाउंडेशन ने कार्य किया है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हमारे पेज पे और यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। दोस्तों, दिव्यांग सोशल फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हमारे खास दोस्त और हमारे मार्गदर्शक श्री विजय दड़वी हमसे रूबरू हो रहे हैं इस अवसर पर। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। बाण की खुली खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ। चिड़ियों की चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। बाट के अपना चेहरा माथा, आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटणी जैसी माँ। निदा फाजली या प्रसिद्ध कवीची ही कविता आहे आणि आजच्या मातृदिनाच्या दिवसानिमित्त आपल्या सगळ्यांसाठी मी ही सादर केली आहे। दिव्यांग सोशल फाउंडेशनने दिव्यांगांसाठी एका स्कॉलरशिप योजनेचा आजपासून शुभारंभ केला आहे आणि मातृदिनाच्या या शुभदिनी हा शुभारंभ होतो आहे। या स्कॉलरशिप योजनेला आणि दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या भविष्यातील इतरही योजनांना, उपक्रमांना माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। आपल्या सगळ्यांना सुद्धा मातृदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद दळवी सर। विजय दळवी सर अकोला आकाशवाणीचे कार्यक्रम प्रमुख आहेत आणि दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या प्रत्येक सामाजिक कार्यात अकोला आकाशवाणीच्या माध्यमानं असेल किंवा वैयक्तिक असेल, त्यांच्यातला पूर्ण जो स्टाफ आहे रेडिओच्या माध्यमानं दिव्यांग सोशल फाउंडेशनला सहयोग करतोय, मदत करतोय। आपण सुद्धा दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचे मेंबर होऊ शकता। त्याच्यासाठी आपण नक्कीच दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या फेसबुक, इन्स्टा आणि यूट्यूब चॅनलला व्हिजिट करा। मित्रांनो, दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या या मातृदिनाच्या उत्सवाला जगातून भरपूर लोकांनी शुभेच्छा पाठवल्या। त्या सर्व शुभेच्छा आपण यूट्यूब चॅनलला पाहणार आहोत, कारण की मोजक्या शुभेच्छा आपण इथे समाविष्ट करू शकलो आहोत वेळेच्या अभावी, कारण की भरपूर शुभेच्छा आपल्याला आलेल्या आहेत। भारतातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून जे आमचे प्रतिनिधी आहेत, जे दिव्यांग सोशल फाउंडेशनचं कार्य लेखक वाचक म्हणून कार्य करतात आहे, रीडर्स अँड रायटर्स बँकसाठी कार्य करतायत, त्या सर्वांच्या पण शुभेच्छा इथे मिळालेल्या आहेत। त्याचबरोबर रेडिओ व्हिजनच्या माध्यमानं भारताच्या बाहेरच्या श्रोत्यांच्या सुद्धा
शुभेच्छा आमच्या रेडिओ चॅनलला उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्या सर्व शुभेच्छा आपण रेडिओ विजन आणि दिव्यांग सोशल फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनलवर नक्कीच पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, मी प्राध्यापक विशाल कोरडे आपल्या सर्वांची इथे रजा घेतो, परंतु आपल्या सर्वांना एक पुन्हा विनंती करतो की दिव्यांग सोशल फाउंडेशन अकोलाच्या या सामाजिक उपक्रमात आपण तन मन धनाने सहयोग देऊ शकता. अधिक माहिती करता आमचा यूट्यूब चॅनल, फेसबुक, इन्स्टा आहेच. त्याचबरोबर विशेष आमचा हेल्पलाईन क्रमांक आहे जो आहे 9423650090. याच नंबरवर आपण गुगल पे किंवा फोन पे करून दिव्यांग शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्यासाठी आपलं भरीव योगदान देऊ शकता. तर दोस्तों, अब मिलते हैं अगले कार्यक्रम में. तब तक मैं प्राध्यापक विशाल कोरडे आप सभी को मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद.